आज हम आपके इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट है उपभोक्ता संतुलन, उसके बारे में पढ़ेंगे। उपभोक्ता संतुलन की स्थिति है वो कब मानी जाती है? जब कोई व्यक्ति अपनी निश्चित आय पर किसी वस्तु को खरीदकर अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है तो उसे उपभोक्ता संतुलन की स्थिति माना जाता है। उपभोक्ता संतुलन में उपयोगिता, जैसे एक इकाई हम किसी चीज़ को खरीदते हैं उस समय हमें स्थान और आवश्यकता के अनुसार हमारी उपयोगिता अलग अलग होती है। जैसे किसी स्थान पर किसी चीज़ की वैल्यू है वो अलग होगी, दूसरे स्थान पर जाते ही उसकी वैल्यू में बदलाव आता है। तो उपयोगिता के आधार पर हम प्रकार पढ़ें तो उपयोगिता के आधार पर प्रकारों को दो भागों में बांटा गया है, गणनावाचक विश्लेषण और क्रमवाचक विश्लेषण। गणनावाचक विश्लेषण देखिए, उपभोक्ता का अर्थ किसी वस्तु या सेवा द्वारा किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की शक्ति से है। कोई हमारी आवश्यकता जब संतुष्ट होती है तो उस शक्ति को हम उपयोगिता कह सकते हैं कि हमने वो वस्तु या सेवा खरीदी जिससे हमें अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हुई, तो उसे उपयोगिता कह सकते हैं। अर्थशास्त्र में उपयोगिता उस गणितीय स्कोर के रूप में व्यक्त की जाती है जो एक उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं के समूह से प्राप्त होती है। दो पुस्तकें खरीदने से, अगर कोई बच्चा है, पढ़ने वाला है, उसका पुस्तकों में अगर इंटरेस्ट है लेकिन उसको एक शर्ट की भी ज़रूरत है तो समय पर दोनों आवश्यकताएं पूरी करना चाहता है, लेकिन अगर वो पुस्तकों को खरीदकर पुस्तकों को पढ़ने से जो उसे संतुष्टि प्राप्त होगी वो उसे कमीज खरीदने से प्राप्त नहीं होती है, तो पुस्तकों की उपयोगिता उसके लिए ज़्यादा है। जैसे एग्ज़ाम के टाइम में हमारे लिए न्यू ड्रेस जितनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती है उतनी हमें अगर कोई टीचर कोई क्वेश्चन या किसी प्रकार के नोट्स प्रोवाइड करता है उसकी उपयोगिता हमारे लिए हमारे एक ज़रूरी सामान से ज़्यादा आवश्यक होती है। फिर हम देखते हैं तो उपयोगिता का मापन इसलिए कठिन है क्योंकि ये मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित होती है। ये वैज्ञानिकों द्वारा मापी नहीं जा सकती कोई प्रयोगशाला में। तो एक वस्तु का उपभोग करने पर एक व्यक्ति को प्राप्त उपयोगिता उसी वस्तु का अगर दूसरा व्यक्ति उपयोग कर रहा है तो उसमें अंतर आ जाएगा। जैसे हमारी आवश्यकता अलग है, किसी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता अलग हो सकती है, तो उपयोगिता दोनों के लिए अलग अलग होगी। हमारी आवश्यकता अगर पुस्तकों की है और अन्य कोई व्यक्ति है जो पढ़ता नहीं है उसके लिए पुस्तकों की कोई उपयोगिता नहीं है, तो दूसरे व्यक्ति के लिए उन पुस्तकों की उपयोगिता उतनी नहीं होती है। अतः किसी वस्तु की उपयोगिता एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते ही या एक समय से दूसरे समय में अलग अलग हो जाती है। एक व्यक्ति के लिए एक स्थान विशेष के अनुसार, एक समय अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता है वो अलग अलग होती है। अब उपयोगिता का विश्लेषण अगर हम करें तो देखिए, उपयोगिता का विश्लेषण के करने के आधार पर आपको एक उदाहरण दे देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को कोई फ्रूट खाना है, केला मान लो आप, एप्पल मान लो, कुछ भी, जैसे हम बहुत तीव्र इच्छा है हमें उस चीज़ को खाने की, या मिठाई कुछ भी ले लो, लेकिन हम जो आप पहली इकाई उसकी उपयोग करेंगे उससे जो संतुष्टि प्राप्त होगी वो दूसरी इकाई से धीरे धीरे कम होती जाएगी। वैसे ही उपयोगिता का विश्लेषण निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। जैसे उपभोक्ता विवेकशील होता है, वस्तुओं को खरीदते समय आप देखिए, बाजार जाते समय आप 10 चीज़ों को देखते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उतनी आप प्राइस देते हैं ना, उससे पहले उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो फिर खरीदने के बाद भी कई बार मन में डाउट रह जाता है कि क्या पता हमने जितने पैसे दिए उतने की वस्तु है भी या नहीं है। तो उपभोक्ता एक विवेकशील प्राणी है तथा वह विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता की तुलना करता है कि हमें 100 रुपये से जो चीज़ खरीदी है उसमें 100 रुपये की उपयोगिता कौन सी चीज़ की ज़्यादा है, उनकी गणना करता है और उनके मध्य में चुनाव करता है, फिर उस वस्तु को खरीदता है। सेकंड हम बात करें तो उपभोक्ता अपनी उपयोगिता को अधिकतम करेगा। 100 रुपये की या 10 रुपये की चीज़ अगर कोई व्यक्ति खरीदता है तो उसमें 100 रुपये और 10 रुपये जितनी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का प्रयास करता है। तीसरी, इसी के साथ ये माना जाता है कि उपभोक्ता को विभिन्न जितनी भी पसंद या वैरायटी की वस्तुएं होती है और चयन, उनमें चुनाव की पूरी तरीके से स्वतंत्रता होती है। उपयोगिता को मुद्रा के रूप में बिल्कुल मापा जा सकता है क्योंकि हम जिस वस्तु को खरीदते हैं उसे आज के समय में मुद्रा के रूप में ही माप सकते हैं। उसकी उपयोगिता कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी है, 100 रुपये, 200 रुपये, तो उसे मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। और
मुद्रा की सीमांत उपयोगिता है वो स्थिर मानी जाती है। जितनी वस्तु की हमने प्राइस दी है उस वस्तु की उपयोगिता उससे अधिक नहीं हो सकती है। उपयोगिता और संतुष्टि में क्या अंतर है? उपयोगिता का देखिए हम बात करें तो किसी वस्तु को जब तक हम नहीं खरीदते हैं ना तब तक वो हमारे लिए उपयोगी रहेगी। हमने उसको खरीद लिया, उसकी उपयोगिता हो गई हमारे लिए। लेकिन जब तक हमने बुक को नहीं पढ़ा या हमने किसी चीज़ को नहीं खाया या हमने किसी वस्त्र को नहीं पहना तब तक हमें संतुष्टि का एहसास है वो नहीं होता है। उपयोगिता खरीदने तक ही सीमित है, संतुष्टि उस चीज़ को यूज लेने तक सीमित होती है। जैसे एक उपयोगिता को उपभोग करने से पूर्व किसी भी वस्तु की उपयोगिता हो सकती है। हमारे लिए सभी चीज़ों की उपयोगिता है, सभी वैल्यूएबल है, लेकिन संतुष्टि उसी वस्तु की जो हम खरीद के हम उपयोग कर लेते हैं और हमें आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है कि हमने 100 रुपये 1000 रुपये दिए लेकिन हमें उतनी संतुष्टि प्राप्त हुई है। तो उपयोगिता खरीदने तक सीमित है और संतुष्टि वस्तु के उपयोग तक, उसको उपभोग करने तक सीमित होती है। उपयोगिता को आशातीत और संतुष्टि को प्राप्त उपयोगिता कह सकते हैं। किसी वस्तु को खरीदा है वो हमारे लिए कितनी काम की है, जब तक हम उसका उपयोग नहीं करेंगे तो उपयोगिता आशातीत है, हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। संतुष्टि कब? जब हमने उसका यूज ले लिया। तो उपयोगिता आशातीत है जबकि संतुष्टि प्राप्त उपयोगिता कही जाती है। उपयोगिता को यूटिल्स द्वारा मापा जाता है। जैसे आप दूध को लेते हैं तो वो लीटर में माप सकते हैं, किसी गेहूं को, किसी वस्तु को लेते हैं तो उसको आप किलो में माप सकते हैं। वैसे ही उपयोगिता को यूटिल्स द्वारा मापा जा सकता है, किंतु संतुष्टि अमापनीय होती है। संतुष्टि मनुष्य द्वारा महसूस की जाती है, उसको मापा नहीं जा सकता है। उपयोगिता विश्लेषण में ये दोनों ही शब्द है वो पर्यायवाची माने गए हैं एक दूसरे के।